हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई बिग बॉस का इस बार का वीकेंड का वार देखा जो कि पूरा सना मकबूल के ऊपर था। जैसे पिछला वीकेंड का वार हमने देखा गया था कि विशाल को अच्छे से पेला था भाई सब लोगों ने। उसके बाद चंद्रिका दीक्षित ने विशाल का टॉपिक भी बहुत लंबा खींचा, लेकिन इस बार अनिल कपूर ने पूरा टारगेट किया सना मकबूल को। तो भाई सबकी नज़र में अभी ये लग रहा है कि जो सना मकबूल है वो सिर्फ अभी ट्रॉफी जीतना चाहती है। वैसे तो यार हर कोई ट्रॉफी जीतना चाहता है, वो सबके सामने मीठी बन रही है और नेजी से भी दोस्ती का झूठा नाटक कर रही है। सबको ऐसा लग रहा है, बट यार मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसे कि विशाल ने उनसे सवाल पूछा, सना मकबूल अभी लवकेश, विशाल, नेजी इन सबके साथ बैठती है, शिवानी और इन सबका एक ग्रुप है, नेजी सबके साथ रहते हैं। लेकिन सना मकबूल कहती है कि नेजी के साथ मेरा एक अलग रिश्ता है, नेजी के साथ मेरी एक अलग दोस्ती है। तो भाई अनिल कपूर ने उनको बोला कि आप खुद बोलती हो कि आप सेल्फिश हो, तो क्या अपने दोस्तों को कुचल कर चली जाओगी? तो सना मकबूल ने बोला कि नहीं सर। विशाल ने उनके ऊपर डाउट किया और विशाल ने पूछा कि भाई सना मकबूल आप क्या हमारी दोस्ती निभाओगी, ये निभाओगी? मतलब हर कोई सना मकबूल से दोस्ती की बात कर रहा है, लेकिन मैं सच में जानना चाहती हूँ कि जितने भी बाकी कंटेस्टेंट हैं क्या वो सबसे दोस्ती निभा रहे हैं? अरमान मलिक किससे दोस्ती निभा रहे हैं, मुझे ये बोल दो। उन्होंने लवकेश को भाई बोला, उन्होंने लवकेश के फिर नॉमिनेशन के लिए हाथ उठाया। वो अपनी बीवी के साइड हैं, कृतिका के साइड, ठीक है यार उनकी तो वाइफ है, उनका एक अलग एंगल है। लवकेश की मैं बात करूं, अगर कि सना मकबूल पे ये नाम उठ रहा है कि वो दोस्ती नहीं निभाती है, वो फेक बन रही हैं, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, वो ये है वो है, बट ठीक है यार लवकेश ने कहाँ ऐसा किया? जब विशाल वाली बात आई तो लवकेश ने भी तो वही बोला कि मैं तो रैप्टर रख देता। अरमान मलिक को ये चीज़ बोली ना कि जब अरमान मलिक ने पूछा कि मैं अगर कोई मेरी बीवी के बारे में बोलता तो मैं उसके ऊपर रैप्टर रख देता, तो फिर यार वो बात भी उठानी चाहिए थी। आप सना मकबूल को पूरा टारगेट क्यों कर रहे हो, मेरे समझ नहीं आ रहा। हर कोई जब बिग बॉस में यही कर रहा है। उसके बाद नेजी, यार सना मकबूल अगर आपकी किसी से मैन टू मैन 24 घंटे बात हो रही है, आप हर बात उनसे मन की अपनी बोल रहे हो, सब कुछ बोल रहे हो, उसके बाद अनिल कपूर सबने बोला तो आप सबके पास जाके सना मकबूल के बारे में बोल रहे हो कि यार मुझे डाउट हो रहा है दोस्ती पर, ये है वो है। अगर भाई आपके सामने वाली बंदी से इतनी बात हो रही है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप उससे जाके मुंह पर पूछो ना। वो चीज़ तो मुझे लगता है हो भी नहीं रही है। दूसरी बात, अनिल कपूर ने चंद्रिका दीक्षित के बारे में बोला। चंद्रिका के मुझे भी सच में समझ नहीं आ रहा था, अनिल कपूर ने जो पॉइंट उठाया वो एकदम सही था कि भाई विशाल ने जो कृतिका को लेकर बोला, अरमान की वाइफ को लेकर, वो उनका मैटर है। आप बार बार हर बात नॉमिनेशन में आपका कोई मुद्दा है ही नहीं। और वाकई में चंद्रिका दीक्षित वड़ा पाव वर्ल्ड का कोई खुद का मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ विशाल की बात को लेकर उठा रही है और बार बार उसी बात को लेकर सबके बीच में बोल रही है कि विशाल लड़कियों को ऐसे इंसल्ट करता है, ये करता है वो करता है, और इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग कि मेरे को तो यार अब यहाँ पे घुटन हो रही है, मुझे ये हो रहा है। अरे यार आपको इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही है विशाल से, जबकि आपके बारे में तो बोला भी नहीं है। जिसके बारे में बोला है वो बंदी नॉर्मल है, वो ठीक है, उसके बाद विशाल के साथ टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, बट आपको क्यों घुटन हो रही है? तो मुझे लगता है अनिल कपूर ने एकदम सही बोला चंद्रिका दीक्षित के बारे में कि आपके पास खुद का कोई मुद्दा नहीं है और आप हमेशा विक्टिम कार्ड खेलती हो, जो वो हमेशा खेलती है यार। कभी रोना धोना, हर चीज़ में उनका रोना धोना निकलता है। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, विशाल ये कर रहा है। अरे विशाल ने क्या किया? जब अनिल कपूर ने आपसे चंद्रिका दीक्षित से पूछा कि आप कृतिका वाला मैटर अगर छोड़ दो तो आप बताओ, तो बोले विशाल ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। तो भाई वो बात क्यों नहीं उठाई आपने नॉमिनेशन में? आपने क्यों विशाल वाला कृतिका वाला मैटर उठाया? क्योंकि उसमें वो ज़्यादा स्पाइसी था। अनिल कपूर ने एकदम सही बोला। तो यार चंद्रिका दीक्षित का गेम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। और वो शिवानी पे भड़क रही हैं। आपने शिवानी को बोला आप मेरी छोटी बहन हो, जो भी होगा मैं आपके साथ रहूँगी, लेकिन जब नॉमिनेशन की बात आई तो शिवानी वाली बात, फिर आपने शिवानी को नॉमिनेट कर दिया। ऐसा आपने क्यों किया? और फिर जब अनिल कपूर ने बात बोली तो वो शिवानी से लड़ रही है कि आप अपना सामान हटा लो मेरे बैग के ऊपर से और फिर चले जाओ मेरे बेड के पास से। शिवानी क्यों जाए? उसने सही बोला कि भाई आपको खुद का बेड थोड़ी ना, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप चले जाओ। और फिर बोलती है कि मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला। एक तो वो हर बात से मुकर जाती है वड़ा पाव वर्ल्ड का। मेरे सच में समझ नहीं आ रहा है कि भाई आप ठीक है वीडियो कंटेंट में हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे वो वीडियोस वायरल होती है आपकी लड़ाई वाली, रोने धोने वाली, लेकिन आपकी तो पर्सनैलिटी वही दिखा रही है ना। आप बिग बॉस में सच्चाई खुलकर आ रही है कि आप जो सबके सामने रो धो रही थी, आप बिग बॉस में भी वैसे ही हो। यार मतलब मेरे को सच में वड़ा पाव वर्ल्ड का गेम समझ नहीं आ रहा है। हर चीज़ में रोना धोना, ये करना वो करना। जैसे और सना सुल्तान को सब बोलते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे अभी ना बहुत सारे टैग्स दिए गए थे कि कौन बदतमीज़ है, कौन दोगला है, कौन कान का कच्चा है, तो सारे टैग्स एक तरफ सना मकबूल थी और एक तरफ सना सुल्तान थी। सारे टैग्स सना मकबूल को मिले कि आप ऐसी है वो ऐसी। इवन नेजी ने भी सना मकबूल को दे दिया। मतलब भाई आप इतना क्या इन्फ्लुएंस में आ रहे हो लोगों के? अगर आप बोलते हो कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, सबसे सच्ची दोस्त है, तो सब अगर सना मकबूल को टैग दे रहे तो आपने भी उनको गलत टैग दे दिया। तो नेजी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगे। ठीक है, तो एक तरफ सना मकबूल थी, एक तरफ सना सुल्तान थी। दोनों की बहस तो चल ही रही है, स्टार्टिंग से दोनों में लड़ाई है।
पर ठीक है, सना सुल्तान को किसी ने भी टैग नहीं दिया, क्योंकि यार वो हमेशा अच्छा बोलती है, मैं ये बात खुद मानती हूँ, ठीक है, कभी किसी से भिड़ती लेती है, लेकिन मुझे लगता है कि हर वक्त वो इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वो इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर कभी बिग बॉस गेम में वो वाली चीज़ आई नहीं है, वो वाला मुद्दा आया ही नहीं है कि आपसे कोई लड़े भिड़े, क्योंकि आप स्टैंड नहीं लेती हो। मुझे सच में ये लगता है कि सना सुल्तान अपना कुछ स्टैंड नहीं लेती है, साई साई की दोस्ती करती रहती है, हल्का सा भी किसी का कुछ झगड़ा चल रहा होता है तो उससे पीछे हट जाती है। तो भाई जब आप झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होगे तो लोग तो आपको बोलेंगे ही, क्योंकि आपने सबसे अच्छा बना के रखा है। सब लोग सना मकबूल को ये बात बोल रहे हैं कि वो बंदी सबसे अच्छा बना के चलती है ताकि वो गेम में जीते, लेकिन ये चीज़ असल में सना सुल्तान कर रही है, वो सबसे अच्छा बनाकर चल रही है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, सबका अपना गेम है। इतना ज़्यादा सना मकबूल को सबने जज किया, मतलब उनके खुद के दोस्तों ने, विशाल ने और नेजी ने, जिनके साथ वो बैठती हैं, उनके दोस्तों ने उनको इतना जज किया, और बाकी सब जो थे, अरमान मलिक, कृतिका, जो ऑपोजिट साइड के जो दूसरे ग्रुप है, वो इन सब चीज़ों पे ताली बजा रहे हैं। ऑब्वियसली उस बंदी को बुरा लगेगा, बट हेड्स ऑफ टू हर, पूरा घर उस बंदे के खिलाफ था, लेकिन उसके आंखों से एक आंसू नहीं निकला। रितेश देशमुख आए, उन्होंने भी सारे टैक्स जब उनको मिले तो उन्होंने बोला कि सारे टैक्स आपको मिले। अनिल कपूर भी बार बार ये बोल रहे थे कि लेकिन मैं ये चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि सना मकबूल को सारे टैक्स मिले। अरे भैया, हमें दिख रहा है सना मकबूल को सारे टैक्स मिले, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। मतलब ये चीज़ सच में सना मकबूल से सबको सीखनी चाहिए कि आपका हर कोई आपके खिलाफ है, हर कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपके मुँह पर तालियाँ बज रही हैं, अनिल कपूर, रितेश देशमुख आपके सामने खड़े हैं, वो आपके बारे में ऐसे बोल रहे हैं, फिर भी वो उस बंदी के चेहरे पर स्माइल थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। लगता है कि ठीक है, नेजी ने जो धोखा किया ना वो बहुत ज़्यादा गलत था, और फिर वो सना मकबूल के पास आके बैठ रहे हैं, फिर कह रहे हैं, उनका हमेशा का ये है यार कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यार आप पहले करने से पहले सोचो, आप कितनी बार ये बात डिस्क्राइब करोगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता बिग बॉस में किसका क्या गेम है, बट मुझे लगता है अभी जो सेफ प्ले कर रही हैं कृतिका, उनकी बस सना मकबूल से लड़ाई हुई, और अरमान मलिक यार, मतलब इतना ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं सबके ऊपर, ये ऐसा है वो ऐसा। मुझे अरमान मलिक का भी गेम समझ नहीं आ रहा, वो भी किसी के दोस्त नहीं है, कृतिका उनकी वाइफ है, सिर्फ वो सबको मैनिपुलेट करने का काम करते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। जैसे हमने पिछले सीजन में देखा था ना, हर कोई मुनव्वर फारूकी की बात मानता था, तो यहाँ पर ना अरमान मलिक के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उनकी पूरी ग्रुप ना, जो अरमान मलिक ने कह दिया वही सही है, लेकिन यार मुनव्वर और अरमान में ज़मीन आसमान का अंतर है, वो उनसे बहुत ज़्यादा बेटर है मुनव्वर फारूकी। ऑब्वियसली अरमान मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मतलब जिसको भी पसंद है ठीक है, नो ऑफेंस, बट मुझे नहीं सही लगता है, उनका बिहेवियर मुझे नहीं सही लगता, उनका एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं आता। बट ठीक है, अभी ये गेम पूरा आज का वीकेंड का वार सना मकबूल के ऊपर था, बट अगला और चंद्रिका दीक्षित के ऊपर था। चंद्रिका दीक्षित को बिग बॉस ने, अनिल कपूर ने एकदम उनकी असलियत दिखा दी कि आपका कोई मुद्दा नहीं है भाई, आपका यही चल रहा है। उसके बाद भी उनके अंदर वो चीज़ थी कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो देखते हैं, ठीक है, लवकेश अच्छा खेल रहे हैं मेरी नज़र में। अभी नेजी ने जो किया मेरे हिसाब से वो पूरा भी गलत था, बाकी उनका गेम अच्छा है। रणवीर का भी मेरे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है वो अपना गेम खेल रहा है, और दीपक चौरसिया का भी समझ नहीं आया, कृतिका का तो आ ही नहीं रहा। अरमान एक अच्छे गेमर है, बट इमोशन नहीं है उनमें, मुझे ऐसा लगता है उनको देखने के बाद। बट देखते हैं, आप मुझे बताइए कि आपको अभी बिग बॉस में कौन सबसे सही लग रहा है और कौन सबसे गलत लग रहा है। बिग बॉस से जुड़ी ऐसी बातें जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू।